हे एवरीवन, आज मेरा आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर था 26 अगस्त 4 शिफ्ट। तो पेपर का लेवल कैसा था, किस टाइप में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर पेपर की लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल जो है वो लगभग इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं आया था, मॉडरेट तक का ही लेवल आया था पेपर में। अब सबसे पहला जो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है, सबसे पहले रीजनिंग आया था, देन फिर क्वांट आया था, देन फिर यहाँ पे इंग्लिश आया था। रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग में सिलॉक्स आए थे, देन इनइक्वलिटी हो गया, देन इसके अलावा एक जैसे वर्ड देके रखा है, एक नंबर बेस था, मतलब नंबर देके रखा था, उसमें इवन पोजीशन में 2 प्लस करना था और ऑड में से 1 या 2 को माइनस करना था। एंड देन फिर वहां पे जितने भी ऑड नंबर फॉर्म हो रहे हैं उन सबका एडिशन करना था। देन फिर अल्फान्यूमेरिकल सीरीज आई थी, उसके 5 क्वेश्चन थे। देन फिर उसके बाद में जैसे अल्फाबेट देके रखा है, अल्फाबेट का एक वर्ड देके रखा है, उसको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देन फिर उसके बाद में कितने अल्फाबेट जो है वो सेम पोजीशन में है, जिनका वहां पे पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, एक ये वाला क्वेश्चन था। पेयर फॉर्मेशन था, देन फिर फ्लैट और फ्लोर बेस्ड आया था। 4 यहाँ पे फ्लोर देके रखी थी, 2 फ्लैट थे। सर्टन पीपल वाला जो क्वेश्चन होता है उसके 3 या 4 क्वेश्चन थे, सब नॉट डायरेक्शन में देख रहे थे, सिंपल था। देन फिर इसके बाद में 8 फ्लोर वाला एक आया था, जिसमें आपको 1 2 3 4 फ्लोर ऐसी नहीं दी हुई थी, जिसमें आपको अरेंज करना होता है ना कि अबाउट बिलो ऐसे करके दिया होता है, ये वाला आया था। देन 2 पैरेलल रो वाले क्वेश्चन आए थे, एंड देन डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, जिसमें के 3 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल अगर रीजनिंग देखा जाए तो रीजनिंग इजी था, इजी टू मॉडरेट हो सकता है, मतलब जिन लोग को रीजनिंग इतने अच्छे से नहीं आता है तो इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग में मैंने पूरे 35 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किए, मेरा रीजनिंग लगभग 3-4 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था, तो मेरे इसमें पूरे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। देन सेकंड, अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आया था 15 मार्क्स का। देन मिसिंग नंबर सीरीज आए थे 5 मार्क्स की। जो मिसिंग नंबर सीरीज थी वो भी सिंपल थी, जनरली वहां पे एडिशन ही लग रहा था, डबल एडिशन लग रहा था, मतलब डबल डिफरेंस यहाँ पे हो रहा था या फिर सिंगल डिफरेंस हो रहा था, यही वहां पे चल रहा था। देन फिर इसके बाद में लाइन ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ से भी 5 या 6 क्वेश्चन आए थे और वो भी सिंपल से थे, मतलब आपने वैल्यू लिख ली, उसके बाद में वही एडिशन डिवीजन ये जो होते हैं ये वाले यहाँ पे देखे रखे थे। देन इसके बाद 10 मार्क्स के यहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे, जिसमें पार्टनरशिप हो गया, बोट स्ट्रीम है, एसआई है, एज, वर्क एंड टाइम, इस टाइप में क्वेश्चन जो आए थे, काफी ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे। अगर मैं मेरा बताऊं तो यहाँ पे मैंने 31 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए। मैंने पहले तो 33 इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, पर 2 जो है वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि जो मेरी ट्रिक है वो मुझे एकदम से अच्छे से याद नहीं आ रही थी, तो इसलिए भैया अटेम्प्ट है तो एक्यूरेसी भली है ना, तो इसलिए मैंने 31 यहाँ पे कर लिए, 2 जो है हटा दिए थे, तो मेरी क्वांट में 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। देन इसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल का ही था, मे बी शायद थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, जो भी ठीक है, चलो मॉडरेट लेवल का ही था, क्योंकि अभी इससे पहले जो 3 शिफ्ट हुई थी यहाँ पे बच्चों ने इंग्लिश को ये बोला था कि काफी इजी इंग्लिश आ रहा था और लगभग 27-28 तक बच्चों के अटेम्प्ट हो जा रहे थे। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे 9 से 10 मार्क्स का आरसी आया था, जिसमें 3 जो है वो आपके अपोजिट हो गया। देन फिर जो सिनोनिम्स होते हैं ये वाले क्वेश्चंस आए थे, और ये वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ आरसी था कि एंजाइटी लेवल वगैरह कैसे क्या बैलेंस होता है, इन सब से रिलेटेड, तो आरसी 9 से 10 मार्क्स का हो गया। देन एक क्लोज टेस्ट था, वो 6 मार्क्स का था, ठीक है, 6 उसमें ब्लैंक देके रखे थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, एरर के आए थे, और इसके अलावा वर्ड स्वैपिंग के भी आए थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल रीजनिंग में था, आरसी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर और वर्ड स्वैपिंग। इंग्लिश में मेरे केवल 23 ही अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के मैं टेस्ट भी नहीं दे रही थी, तो इसलिए इंग्लिश की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी, इसलिए शायद मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया आरसी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे मेरे इसमें 23 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं, पर ठीक है, एक्यूरेसी से है, एक वे में भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में जनरली ऐसा हो जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं तो मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं वो 89 अटेम्प्ट रहे हैं। अब आपके क्या अटेम्प्ट रहे हैं, आपने किस स्टेट से अप्लाई किया था, किस स्टेट से आपने एग्जाम दिया है, और क्या आपकी शिफ्ट रही है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बस यही था वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।